गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आप लोग को तत्सम तद्भव के बारे में बताएंगे। तत्सम तद्भव के अंतर के अनुसार आप लोग को ट्रिक भी देंगे और ट्रिक के अनुसार शायद आप लोग आज के बाद तत्सम तद्भव में कोई गलती करें। सबसे पहले देखिए, तत्सम का क्या होता है? तत् धन सम, इसका संधि विच्छेद होता है तत् जो सम, और इसका अर्थ होता है उसके। तत् माने उसके, सम माने समान। तो उसके समान, किनके समान? मतलब संस्कृत के समान। उसके समान मतलब किसके? संस्कृत के समान। ऐसी कोई वर्ड लिखी हुई है, चाहे शब्द लिखी हुई है, अगर वह संस्कृत के समान दिख रही है तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और तत्सम के बिगड़े रूप को, जब तत्सम को तोड़ा जाता है, कोई कोई ऐसा शब्द होता है जिसको टूटता है, उसका बिगड़ा रूप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। उसे तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब तत्सम में जैसे अग्नि, अग्नि को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। आम्र को आम बोलते हैं। हस्त को हाथ बोलते हैं। ये देखने से ही पता चल रहा है कि हस्त संस्कृत जैसा दिख रहा है। संस्कृत कोई कोई ऐसे शब्द होती है जो देखने से ये पता चले कि वो माने कि संस्कृत जैसा ही है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ उदाहरण आपको देते हैं। सबसे नियम संख्या 1 में आपको कहीं भी आपको छ दिख जाए, कहीं भी आपको छ दिख जाए, तत्सम होगा। प्राय, प्राय यहाँ पे क्या है? प्राय। प्राय का अर्थ ही होता है तत् माने कि कुछ कम। प्राय का अर्थ होता है कुछ कम, मतलब पूरा 100% सही नहीं, बशर्ते आपको कहीं भी छ दिखे, मान लेना। छ दिखे तो क्या मानना है? मान लेना है कि ये तत्सम होगा। कहीं भी छ दिखे, जैसे देख लीजिए, परीक्षा, परीक्षा क्या हो जाएगा? तत्सम। और इसको बिगड़े रूप कैसे बिगड़ता है वो भी हम आपको बता देते हैं। छ जो छ का अगर बिगड़ा होगा तो या तो ख बनेगा, नहीं तो छ में की जो छ है वो बनेगा। जब भी छ, ये बड़ी वाली छ, यरलो में की जो छ होती है, वह छ का अगर बिगड़ा किया जाएगा तो क्या बनेगी? कभी ख बनेगा, अन्यथा कभी छ बनेगा। तो कहीं भी, जहां कहीं भी आपको छ दिख जाए, छ दिख जाए, मान लेना क्यों क्या होता है? तत्सम होता है। मान लेना तत्सम होता है। जैसे क्षीर, इसमें छ है, तत्सम हुआ। इसका बिगड़ा रूप होता है खीर, यहाँ ख में बदल गया तो ये हो गया तद्भव। अक्षर, अक्षर क्या हुआ? अक्षर, छ दिखा, क्या होगा? तत्सम। अक्षर, यहाँ पे ये छ में, इस छ में, छ में के छ में बदल गया है, तो क्या हुआ? तत्सम। परीक्षा, इसमें भी छ दिखा, इसमें भी क्या दिखा? छ। जब भी कहीं छ दिखे, जब भी कहीं छ दिखे, आपका वो तत्सम होता है। उसके बाद अक्षी से क्या होगा? आंख, अक्षी से आंख। यहाँ पे देखिए छ किसमें बदल गया? ख में बदल गया। आपसे ये पूछ सकता है कि तत्सम अगर छ है तो उसका बिगड़ा अगर किया जाएगा तो किस किस रूप में होगा? तो या तो ख बनेगा और नहीं तो क्या बनेगा? छ बनेगा। क्षेत्र क्या बना? खेत, क्षेत्र क्या बना? खेत बना। उसके बाद है नियम है, कहीं भी शुरू में, बीच में नहीं, बीच में नहीं, शुरू में वह दिख जाए, शुरू में वह दिख जाए, मान लेना कि क्या होता है? तत्सम होता है। कहीं भी, अब मान के चलिए आप लोग कितना याद कीजिएगा, सब एगो दूगो अगर शब्द देंगे तो उतना तो आपसे याद नहीं ना होगा। और नियम आप समझ लिए हैं कि वह रहे चाहे छ रहे, दुनिया के कुछो लिख दिया छ रहे में, तो सीधे कहिएगा कि छ है, तो क्या होगा? तत्सम। ठीक, तो वह दिख जाए। तो वह देखिए वनिक, वनिक को जब इसका वह बदल जाता है किस में? व में बदल जाता है। वह बदल जाता है व में, तो ब रहेगा तो क्या होगा? तद्भव, और व रहेगा तो क्या होगा? तत्सम। तो बनिक बन जाता है बनिया। वक माने बगुला। बर यात्रा मतलब बरात। बर यात्रा मतलब क्या होता है? बरात। वर्षा मतलब बरसात। वर्षा किस में जाएगा? बरसात में। इसका अर्थ क्या है कि आपको कहीं छ दिख जाए, कहीं वह दिख जाए, मान लेना कि वो तत्सम ही होगा। उसके बाद तालाबे स, कहीं भी आपको तालाबे स भी दिख जाता है तो भी वो तत्सम होगा। तालाबे स भी दिख गया तो तत्सम। इसका टूटता है तो ये जो ये होता है बड़ी स है, ये छोटी स होता है, दंती स में आपको बदलेगा। इसलिए जैसे स्वसुर, स्वसुर का क्या होगा? ससुर, स्वसुर का ससुर। शंकु का सुआ, शंकु का सुआ। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण होता है। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं कि कौन कौन ऐसा चीज है जिसके ट्रिक के माध्यम से हम तत्सम और तद्भव एक तनी में जान ले, तो आपका ट्रिक ऊपर लिखा गया है,
उसके बारे में भी आपको कुछ न कुछ बताएंगे। देख लीजिए, तालाबे सा दिखे, वह दिखे, इसके साथ नीचे रिकार दिखे, ऊपर रेफ दिखे, ऊपर बुनका दिखे, मान लेना कि वो क्या होगा, तत्सम होगा। मान लेना कि वो तत्सम होगा। छ का बता दिए हैं, स का भी आपको बताया है, व का भी बताया। त्र देखिए, चैत्र, त्राय, राजपुत्र, राजपुत्र। तो त्र जो होता है त में बदल जाता है। त्र क्या किसमें बदल जाता है, त में बदल जाता है। तो राजपुत्र का क्या होगा, राजपुत होता है, राजपुत। तो कहीं भी आपको त्र भी दिख जाए, मान लेना क्या होगा, तत्सम होगा। उसके बाद रिकार, जैसे संस्कृत, यहां रिकार लग गया। मृग, यहां रिकार लग गया। कृष्णा, 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 यहां रिकार लग गया। ये क्या हो जाएगा, तत्सम। कहीं भी रिकार लगे तत्सम। उसके बाद ऊपर रेफ, पूरे वाला रेफ, जैसे कर्पूर, 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 ऊपर रेफ लग गया। कोई भी ऐसा शब्द माने कि जहां पे हो महत्वपूर्ण, ऊपर रेफ, जहां भी आपको दिख जाए ऊपर रेफ, तो क्या हो जाएगा, मान लेना है कि तत्सम है। उसके बाद दिया गया है बुनका, माने कि अगर खाली अनुस्वार दिया गया है तब वो तत्सम होगा। अनुस्वार दिया गया है तो तत्सम होगा, लेकिन अगर चंद्र बिंदु दिया गया है तो वह तद्भव होता है। चंद्र बिंदु दिया गया है तो क्या तद्भव होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो भाग में कोई चीज को बांटा जाए तो एक भाग अच्छा से बच्चे को समझ ले तो एक भाग तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या, तो वही क्या क्या है कि जैसे यहां पे लिखते हैं गेहूं, गेहूं, मोछ, ये सब क्या है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा तद्भव हुआ, चंद्र बिंदु लगा तद्भव क्या। और हाँ, बिंदु जहां लग गया, सिर्फ खाली बिंदु लगा है तो होता है तत्सम। फिर से आप देख लीजिए, छत्र स, इसको आपको दिक्कत होता है तो आप सुटेबल तरीका से बना लीजिए। हाँ, एक और चीज, र हलंत भी, अगर आधा र भी दिया है ये भी तत्सम होता है। जैसे आम्र, आधा र मतलब प्राण, प्राण। देखिए ऐसे जो होता है ना, कोई भी संख्या में लग के ना निकल जाता है, ये भी र जो होता है ना, ये भी तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए, यह भी आपको तत्सम कहलाता है। और यह बदल जाता है किस में, ज में, यह बदल जाता है ज में, यह भी आपको तत्सम होता है। जैसे कार्य, क्या होगा, कार्य। यहाँ तो दोनों तरीका से आपको तत्सम दिख रहा है, यह भी दिख रहा है, रेफ भी दिख रहा है। तो कभी काल तुमको ऐसा लिखा जाता है कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को हम लोग कार्यक्रम भी पढ़ते हैं। क्या, कार्यालय, तो कार्यालय भी पढ़ते हैं ना। तो आपको अब सुटेबल कर लीजिए। देखिए, य दिखे, र दिखे, व दिखे, तालाबे स, मूर्धन्य स के छोड़ दीजिए, मूर्धन्य स, दंती स के छोड़ दीजिए। फिर चलते हैं छ, त्र, स्र, उसके बाद क्या है, रिकार है, ऊपर रेफ है मतलब पूरे वाला र, उसके बाद बुनका है। इतना चीज अगर लगा रहता है तो क्या होता है, तत्सम होता है। किसी भी शब्द में इतना लगा हुआ है, ऑटोमेटिक देखो और कहो कि तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम। आपको यर लव ही ना है, यही ना पढ़ना है। यर लव तालाबे स, रट जाओ। यर लव तक, यर लव कहाँ तक था, अंतस्थ व्यंजन भी था ना। यर ल नहीं है, यर व तालाब सा, छत्र स्र, रिकार, ऊपर रेफ, और र हलंत है, मतलब ऐसे वाला र आ जाए आपको, माने कि प्र में लगाते हैं, क्रम में लगाते हैं, क्रम लिखते हैं ना, ऐसे क्रम, क्रम लिखते हैं, क्रम ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसमें जैसे ना तिरछा लग जाता है, ऐसे लगा है, तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। अब दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द देखिए, अब एक दो किताब में दिया था, थोड़ा ले एक लाइन में बस एगो दूगो दे दिया था, कर्पूर, आम्र, हस्त, इतना दे दिया था। उतना से तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को ये रट लेना होगा, ये याद करना होगा कि इतना अगर कोई चीज में लगा है, मान लो क्या है, तत्सम, इसके बाद जो भी लगा है क्या,
तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।